नमस्कार, मेरा नाम है रंजीत सिंह और आप देख रहे हैं गुरुकुल क्लासेस। आज हम इस वीडियो में प्रीवियस ईयर के रीजनिंग के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। अभी तक आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। देखिए, आपको क्या करना है कि सभी क्वेश्चंस को वीडियो को पॉज करके खुद सॉल्व करने की कोशिश करनी है, उसके बाद फिर सॉल्यूशन आपको देखना है। तो पहला प्रश्न आपको दिख रहा है स्क्रीन पर। इसमें देखिए, मोस्टली ऐसे क्वेश्चन अगर आ जाए एग्जाम में तो करना क्या होता है कि आपको बस जोड़ घटाना होता है। ठीक है, ज़्यादातर कोडिंग के सवाल आप करें ना तो जोड़ घटा के करें। जैसे स्केल को इन्होंने लिखा है SCALE, तो इसको लिखा है इन्होंने UACJG। तो देखिए यहाँ पर SU के पास है 2 जोड़ के और C में ए क्या किया है 2 घटा के। तो पहले 2 जोड़ा है फिर 2 घटाया। वैसे ही मुझे लिमिट का कोड पता करना है, तो LIMIT लिमिट 2 जोड़ेंगे तो JKLMN आएगा। इसमें 2 घटाएंगे I में तो G आएगा। M में 2 जोड़ेंगे MO आएगा, फिर G आएगा, TUV आएगा। तो NGOGV आंसर होना चाहिए। NGOGV ये नहीं है, ये नहीं है। NGOVG ये नहीं है, NGOGV बिल्कुल कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए? 4th वाला सही होना चाहिए। टिक लगाइए और आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समूह में से विषम समूह कौन सा है? अच्छा, सबसे अलग छांटना है, इसमें से अलग छांटना है। ठीक है, जोड़ घटाकर देखते हैं पहले। HABCDEFG GHI, इधर 1 माइनस हुआ है, HI इसमें 1 प्लस हुआ है, JKLMN इसमें से 2 माइनस हुए हैं यहाँ पर। ठीक है, और LMMNO NPQ 2 जोड़े हुए हैं। ठीक है, KLM यहाँ 2 माइनस हुए हैं और MNO यहाँ 2 प्लस हुए हैं। ठीक है, मुझे लग रहा है यही क्रम है ना, ये वाला सेम ये वाला सेम। सबसे डिफरेंस कौन सा है इसमें? ऑप्शन ए क्या है, ये सही है, क्योंकि यहाँ पे 1 जोड़ और 1 घटाया हो रहा है, यहाँ 2 जोड़ और 2 घटाए हो रहे हैं, यहाँ पे भी है ना। तो पहला ऑप्शन क्या होगा? सही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 11 अप्रैल 2016 को सोमवार था, तो 20 मई 2016 को कौन सा दिन होगा? अब देखिए, हमें साल तो चलना नहीं है, 2016 भी यहाँ पे भी तो हमें महीने चलना है। तो कैसे चलते हैं देखिए, 11 अप्रैल में होते हैं 30 दिन। 11 दिन हमें पता है टोटल, कितने दिन नहीं पता? तो 19 दिन नहीं पता। अप्रैल के बाद आए मई में कहाँ तक जाना है? 20 मई तक, तो 20 मई। टोटल दिन कितने नहीं पता हमें, तो हमने जोड़े 39। हम हमेशा 7 का भाग देते हैं और शेष निकालते हैं, तो शेष कितना आएगा? 4 आएगा। ठीक है, अब हमारे कौन सा दिन पता था? सोमवार था, तो सोमवार में हमने 4 जोड़ लिए। तो सोमवार में जब हम 4 शेषफल को जोड़ेंगे तो आएगा आंसर शुक्रवार। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? शुक्रवार होगा। क्या होगा? शुक्रवार। बिल्कुल, कौन सा ऑप्शन सही लगा देंगे? 4th वाला। ठीक है, कौन सा? 4th वाला क्या होगा? सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 42। देखो, कभी भी ऐसे संख्याएं पास पास हो ना तो इनका डिफरेंस देखिए सबसे पहले। तो 25 में और इसमें कितने का डिफरेंस है? 17 का। 42 और 61 में कितने का है? 19 का। 82 61 में कितने का है? 21 का। तो यहाँ से तो कोई लॉजिक पता नहीं, तो एक और बार डिफरेंस देखो। तो 17 19 में 2 का, 19 21 में 2 का, तो अगला भी डिफरेंस 2 का आना चाहिए। 21 22 यहाँ पर संख्या आनी चाहिए 23, और 82 और 23 में अगर हम यहाँ पे जोड़े इनको तो ये आएगा 5 8 और 2 105। तो आंसर क्या आना चाहिए? 105। ठीक है, अरे डबल डिफरेंस देख लेना भाई, 105। ठीक है, 105 बिल्कुल सही है। कौन सा ऑप्शन? सेकंड वाला ऑप्शन सही होगा। स्पीड आपकी बहुत फास्ट होनी चाहिए, रीजनिंग में कम से कम बहुत सवाल पूछे जाएंगे इसमें। अजय अपने कार्यालय से चलना शुरू करता है, उत्तर की ओर 11 किलोमीटर की ड्राइव करता है। चलिए तो शुरू करते हैं। यहाँ मैंने मान लिया कि ये अजय है, यहाँ पर उत्तर की ओर चला 11 किलोमीटर। फिर क्या किया इसने? फिर वो अपने बाएं मुड़ा। ठीक है, 3 किलोमीटर चला, तो ये हो गया बाएं 3 किलोमीटर, 3 लिख लेते हैं। फिर वह बाएं मुड़ा और 5 किलोमीटर चला। बाएं कहाँ पे होगा भैया? एक बार मैं ऐसी क्या करता हूँ, इधर लिखता हूँ 11, यहाँ वो चला 3। अब दाएं ऊपर होगा, बाएं नीचे होगा, कितना चला? 5 किलोमीटर। तो ये 5 मैंने मान लिया इधर। ठीक है, इसे थोड़ा लंबा खींच लेते हैं 11। अब उसके बाद अपने घर पहुंच गया, तो ये रहा भाई उसका घर। चलना शुरू किया था यहाँ से उसने, ये कार्यालय है। ठीक है, ये उसका घर है।
कार्यालय से किस दिशा में, यहाँ से खड़े होकर देखें तो ये डायरेक्शन कौन सी है, तो ये डायरेक्शन भाई साहब न तो उत्तर है न ये क्या है, ये पश्चिम है, ये बीच में है, तो इसको बोलेंगे उत्तर पश्चिम। क्या बोलेंगे? उत्तर पश्चिम। ठीक है, तो कौन सा विकल्प होगा सही? उत्तर पश्चिम, सेकंड वाला सही होगा। क्या होगा? सेकंड वाला सही होगा। ठीक है, बहुत आसान प्रश्न था। आगे बढ़ते हैं। एक लड़की की ओर इशारा करते हुए लड़के ने कहा, ऐसे प्रश्न कभी भी आ जाए ना तो कौन कह रहा है उसका नाम लिख लो पहले। कौन कह रहा है? लड़का कह रहा है। चलो उसको शॉर्ट में लिखते हैं, बॉय कह रहा है। बॉय किसकी ओर इशारा कर रहा है? लड़की की ओर, तो गर्ल्स की ओर। ठीक है, कि उसकी माता, देखो इशारा तो लड़की की ओर कर रहा है लेकिन बोल रहा है उसकी माता के बारे में, तो माता को ऐसे बना लो, गोला कर लो। जिसके बारे में एक्चुअली बोल रहा होता है उसको गोला करते हैं। ठीक है, मेरे भाई, अब ये लड़का है, इसका भाई बनाओ पहले, इसका भाई हो गया। कि इकलौती पुत्री, तो इसके भाई की एक इकलौती पुत्री है। है का मतलब कौन? ये जो गोले वाली जो लड़की थी ये वही है, इसकी पुत्री जो है। ठीक है, अब क्या करना है? अब ये करना है कि ये दोबारा से, हाँ, अब आपको करना है कि ये जो इनको और इसको एक बनाना है। तो अगर मैं इसको इसकी माता बना दूंगा तो ये लड़की जो थी इसे नीचे आएगी जी। तो पूछा गया है कि लड़के के भाई से किस प्रकार संबंधित है, तो भैया लड़के के भाई से ये लड़की कैसे किस प्रकार संबंधित है, यानी ये लड़की कौन लगेगी? इसके भाई की, तो ये होगी इसकी पुत्री और ये उसकी भी पुत्री। तो पुत्री की पुत्री तो ग्रैंड डॉटर होगी, है ना, ग्रैंड डॉटर होगी। तो ऑप्शन होगा पुत्री, अंकल, ग्रैंड डॉटर। कौन सा आंसर होगा? तीसरा वाला क्या होगा? सही आंसर होगा। ठीक है, तीसरा वाला सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। कथन पूर्व अवधारणा दी गई है। विद्यालय की इमारत खराब स्थिति में है, इसकी तत्काल मरम्मत और पुताई की आवश्यकता है। किसी ने ये कथन बोला तो आपको ये अंदाजा लगाना है कि क्या सोचकर बोला होगा। ये पूर्व अवधारणा का मतलब ये होता है क्या सोचकर बोला होगा। ठीक है, शिक्षा की गुणवत्ता में तब तक सुधार नहीं किया जा सकता जब तक विद्यालय की इमारत की मरम्मत नहीं की जाती। इसने तो क्या कर दिया भैया, एक ही समाधान दिया मात्र। कह रहा है कि शिक्षा की गुणवत्ता तब तक नहीं सुधरेगी जब तक विद्यालय की, ये कोई बात हुई? शिक्षा की गुणवत्ता तो बहुत तरीके से सुधर सकती है भैया, तो ये सोचकर तुम अगर बोल रही हो इस बात को तो ये तो गलत हो गया भाई। दूसरा, कार्यालय की इमारत की, कार्यालय, यहाँ विद्यालय की बात हो रही थी, तुम कार्यालय की बात कर रहे हो, तो ये भी क्या हो गया? गलत हो गया। दोनों के दोनों कैसे हो गए? गलत हो गए। इसका आंसर होगा थर्ड वाला, न तो पहला सही है न दूसरा सही है। ठीक है, ऐसे करते हैं पूर्व अवधारणा के सवालों को। अब ये प्रश्न है, देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इसमें करना क्या है? अब देखो आपको यहाँ से निष्कर्ष में जे से आई तक जाना है, तो जे ये रहा, आई ये रहा। आपको 3 शर्त याद रखनी है, हमेशा ध्यान रखें। जो चिन्ह पूछा गया है, ये वाला जो चिन्ह पूछा गया है, ये जे से आई के बीच में होना चाहिए। क्या बताइए? आई की तरफ मुंह खुला हुआ, जे आई, यही तो पूछा है ये वाला। आई की तरफ देखो मुंह खुला हुआ है, क्या ये वाला चिन्ह है जे से आई के बीच में? तो आई की तरफ मुंह खुला हुआ ये वाला चिन्ह ये रहा, देखिए। ठीक है, दूसरी शर्त, इससे बड़ा या इससे विपरीत चिन्ह नहीं होना चाहिए। अब देखो ये विपरीत मिल गया, है ना, विपरीत चिन्ह नहीं होनी चाहिए, तो ये तो गलत हो गया पहला। दूसरा देखें, के से एफ की ओर जाना है, तो के कहाँ है? ये रहा। एफ कहाँ है? ये रहा। यहाँ से यहाँ तक जाना है। के की तरफ मुंह खुला हुआ साइन होना चाहिए, तो के की तरफ मुंह खुला हुआ मिल गया, पहली शर्त सही। विपरीत साइन नहीं होना चाहिए, तो देखिए इस के से एफ के बीच में ये वाला जो साइन था इसके विपरीत कोई साइन नहीं है, इक्वल का साइन चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अच्छा, इससे बड़ा साइन नहीं होना चाहिए। अब देखो इस साइन से बड़ा क्या होगा? या तो ये होगा या ये होगा, है ना, विपरीत तो वो है ही नहीं। तो कौन सा सही होगा? सिर्फ दूसरा क्या होगा? सही होगा। पहला क्या हो गया? गलत हो गया। तीनों शर्त ये मान रहा है, तो क्या हो गया? दूसरा सही। पूरा चैप्टर कभी मैं पढ़ाऊंगा ना तब आपको अच्छे से समझा दूंगा, मैं प्रैक्टिस करा रहा हूँ उसकी। तो आप भी अपनी इस वीडियो को रोककर पहले खुद ट्राई करें, जो भी आप मेथड लगाते हैं उसके बाद चेक करें आंसर को कि कितने सही कितने गलत हैं। तो इसका आंसर होगा सेकंड वाला। ठीक है, आगे बढ़े, तो इसको हम लगाएंगे सेकंड वाला। ठीक है, एक निश्चित कूट भाषा में बेदास कैट को क्या लिखा जाता है? वाइज एंड क्लेवर। दास सम जोना को क्लेवर यंग बॉय लिखा जाता है। जूम जोना ऊन को यंग मीन फ्रेश लिखा है। बॉय का कोड पूछा है, चलो तो बॉय का कोड निकाल लेते हैं, बहुत आसान होता है। बॉय का कोड ही तो पूछा है। ठीक है, अब बॉय है कहाँ पर? ये रहा बॉय। तो बॉय देखिए किस किस में कॉमन आ रहा है, इसमें वाइज एंड क्लेवर में बॉय है नहीं, क्लेवर यंग बॉय में बॉय है, लेकिन यंग मीन फ्रेश में बॉय है नहीं। तो बॉय कॉमन है ही नहीं किसी में, कोई बात नहीं। तो हमें बॉय का कोड या तो दास होगा या सम होगा या जोना होगा, ये तो कन्फर्म है। अगर हम क्लेवर का कोड पता कर लें और यंग का, तो बॉय का खुद ब खुद इन तीनों में से कोई ना कोई एक कोड रह जाएगा। ठीक है,
तो क्लेवर तो नहीं है यहाँ पे, क्लेवर है कहीं पे, देखें हाँ, वाइज एंड क्लेवर। देखो क्लेवर इसमें है, मैं क्या करता हूँ बोला करता हूँ, देखो क्लेवर इसमें है और क्लेवर इसमें है, तो क्लेवर का कोड मेरे इस वाले कोड में जो होगा वही क्लेवर का कोड इसमें होगा। अब दोनों में दास दास कॉमन है, तो मुझे क्या पता चला कि क्लेवर और क्लेवर इन दोनों में था, तो दास दास इन दोनों में है, तो मैं लिख लेता हूँ क्लेवर का कोड क्या हो गया भैया, दास। फिक्स हो गया, ठीक है। अब देखें क्लेवर यंग का कोड, तो यंग इसमें है और युंग इसमें है, युंग जो है, तो युंग का कोड देखिए, या तो सम जोना होगा, इसमें भी होना चाहिए। फिर देखो जोना ये रहा और जोना ये रहा, तो युंग का कोड क्या हो गया, जोना। एक बचा भाई साहब यहाँ पे बॉय, और यहाँ पे क्या बचा कोड, सोम, तो SOM इसका क्या होगा, पहला विकल्प सही होगा, SOM सोम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। त्रिभुज पूछे, लो ये भी कोई प्रश्न है, कभी भी ऐसी आकृति तुम्हारे सामने आ जाए, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे, तो इसमें गिनती डाल लिया करें। ठीक है, अब गिनती डालते हैं इसमें 1 2 3 4 5 6 7। इन गिनतियों का क्या करते हैं, दुगुना करते हैं, उतने त्रिभुज इसमें होंगे। यानी इसमें कितने त्रिभुज हैं भैया, इसमें 16 त्रिभुज हैं। जितने भी त्रिभुज इसमें आड़े टेढ़े मेढ़े बन सकते हैं सब 16 हैं। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, त्रिभुज में कितने बनते हैं, ये ऐसे लाइन खींच के, तो यहाँ पे भी बहुत आसान है, यहाँ गिनती डालो 1 2 और दोनों को गिन लो, 2 और 1 कितने हो गए, 3, तो 3 बनेंगे टोटल। यानी एक ये रहा, दूसरा ये रहा और एक ये पूरा तीसरा। ठीक है, तो अब क्या करें भैया, तो टोटल त्रिभुज पूछे हैं, तो 16 और 3 19 हो गए। पहली चीज पर एक गलती मत कर देना, 19 तो हो गए, ये इसमें 3 और इसमें 16 19 हो गए। लेकिन अब ये पार्ट अलग है, ये पार्ट अलग है। ठीक है, दोनों को जोड़ा, लेकिन अब इन दोनों को यानी इसको मिलाकर देखो, कोई नया तो नहीं बन रहा है। तो जब दोनों को मिलाऊंगा तो भैया देखो दोनों में एक तो ये रहा और देखो भैया एक ये रहा, 2 और नहीं बने, तो टोटल त्रिभुज कितने हो गए, 21 हो गए। ठीक है, मुझे नहीं लग रहा 21 से ज्यादा कोई त्रिभुज इसमें है। ऑप्शन तीसरा क्या होगा, इसका सही आंसर होगा बिल्कुल तीसरा, 21 त्रिभुज होंगे, बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं, जे के बाद डी, डी के बाद एक्स, एक्स के बाद आर, आर के बाद एल। मुझे ये लग रहा है कि जे के बाद डी आ रहा है, इसका मतलब पीछे जा रहे हैं हम लोग। कितना पीछे जा रहे हैं देखें, जे के बाद डी, जे आता है 10 पे, डी आता है 4 पे, यानी 6 पीछे गए। डी के बाद एक्स, तो डी में 6 घटाएंगे तो क्या मिलेगा, एक्स मिलेगा। देखिए डी के बाद क्या आएगा, सी, फिर बी, फिर ए से पीछे जाओगे तो जेड पे ही तो आओगे लौट के। ठीक है, इस तरीके से। अच्छा, तो यहाँ पे 6 हो गए, एक्स में 6 घटाएंगे तो आर मिलेगा। ठीक है, और आर में 6 घटाएंगे तो एल मिलेगा, एल में 6 घटाएंगे तो एल आता है 12 पे, 12 में से 6 गए तो 6 बचेंगे, इसका मतलब एफ पे आ जाएंगे। तो पहला विकल्प क्या होगा, सही होगा। ठीक है, 6 माइनस करने हैं सब में से। थोड़ी स्पीड फास्ट होनी चाहिए आपकी। सॉन्ग को क्या लिखा जाता है भैया, सॉन्ग को VRQJ लिखा है, टाइम का कोड पता करना है। ठीक है, जोड़ घटा के देखते हैं। एस में 3 जोड़ो, STUV, तो टी में तो जोड़ लो 3 भैया, TUVW, डब्लू आ गया। ओ में जोड़ो PQR, तो आई में जोड़ लो JKL, एल आ गया। एन में जोड़ो PLMN, OPQ 3 जोड़ा, MNOP, P आ गया। ABCDFG, GHIJ, तो J आ गया भैया। तो ई में जोड़ दो 3, H आ गया। WLPH, WL मिल जा भाई, हाँ ये रहा चौथा आंसर, WLPH। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 352 को 88 लिखा था। कभी भी संख्या छोटी लिखी गई है तो 100% या तो डिवाइड से छोटी होती है कोई चीज। अब 352 में किसका भाग दें कि 88 आ जाए, तो देखिए 35 है ना, 35 में किसका भाग दें कि 8 आ जाए, तो 4 का भाग दें, 4 8 32। ठीक है, 3 बचे, अंक उतारा 2 का, तो 4 8 32 है ना, हमने किसका भाग दिया है, 4 का, तो 4 का इसमें दे लेते हैं भैया। 4 दूनी 8, इसमें देंगे 4 एकम 4, 4 पन्ना 20, 215। क्या आएगा, 215। बिल्कुल, ऑप्शन कौन सा सही है, चौथा सही है। ठीक है, 4 का भाग देना है। आगे बढ़ते हैं। जॉन इब्राहिम समा रूपेंद्र उमेश एक पंक्ति में उत्तर की ओर बैठे हैं मुंह करके। ठीक है, बैठा लेते हैं भैया हम भी। तो 1 2, चलो पहले बैठा लेते नहीं है, इसकी शर्त के हिसाब से चलेंगे। रूपेंद्र समा और उमेश का निकट बैठा है, तो रूपेंद्र कहाँ बैठा है, समा और उमेश के निकट बैठा है रूपेंद्र भाई साहब। ठीक है,
देखो ऐसे भी हो सकते हैं और ऐसे भी तो बैठ सकते हैं। अगर रूपेंद्र इधर है तो उमेश इधर होगा और शमा इधर होगी, तो दोनों कंडीशन लेके चलते हैं हम, ठीक है। जॉन इमरान के निकट बैठा है, जॉन इमरान के कहाँ बैठा है, निकट बैठा है, यानी जॉन इब्राहिम पास पास बैठे हैं, ठीक है। जो एकदम बाएं बैठा है, जो एकदम बाएं यानी एकदम लेफ्ट साइड पे बैठा है, कौन, जो का मतलब पता है कौन होता है, जो का मतलब होता है भैया, जो का मतलब होता है पीछे वाला आदमी, इमरान। इमरान बाएं बैठा है सबसे, तो इमरान यहाँ बैठा है सबसे बाएं, इमरान। तो इसमें भी बाएं बैठालते हैं भैया इमरान को, इमरान, ठीक है, इमरान। और ये जॉन इसके पास बैठा है। अब जॉन इसके पास बैठा है तो जॉन इधर ही बैठा होगा, क्योंकि ये तो सबसे लेफ्ट में हो गया ना इमरान। तो यहाँ पे बैठालते हैं जॉन को, यहाँ बैठालते हैं जॉन को, ठीक है। 5 इधर 5 इधर, ठीक है। कह रहा है उमेश जॉन के पड़ोस में नहीं बैठा, तो उमेश जो है, उमेश कहाँ भैया, उमेश ये रहा जॉन का पड़ोस में नहीं बैठा, तो ये वाली शर्त तो गलत होगी, ये सही है। सबसे दाएं कौन बैठा है, तो सबसे दाएं तो भैया उमेश हो गया ना, सबसे सीधे हाथ पे उमेश बैठा है। कौन सा सही होगा, उमेश। पहला आंसर क्या हो गया, सही हो गया, ठीक है। दोनों कंडीशन लेके चलेंगे तो आराम से बन जाएगा। ये लिए, ये भी कोई सवाल है। 11 दूनी 22, 11 ती 33, 11 चौक 44, तो 11 पहिया 55, 55 आएगा। बी के बाद जोड़ो, बी के बाद CDEF GHIJ KLMN OPQR, R 55 कहीं दिख जाए टिक लगा देना भैया, O 55 नहीं, S 50 R 55, यही होना चाहिए 100% तीसरा वाला, ठीक है, R 55। डेंटिस्ट को ये लिखा जाता है तो टूथ को ये लिखा जाता है, हीलिंग को क्या लिखा जाएगा भैया, क्या करें, बड़ा खतरनाक सा लग रहा है। इस सी, तो इस सी के बाद डी, डी के बाद ई, एम एन, भैया एक एक जोड़ रहा है, देखो भैया, एस के बाद टी, एच के बाद आई, आर के बाद एस, एस के बाद टी, एक एक ऐड कर दिया है। तो हम भी कर लेते हैं, ठीक है कि नहीं, यानी यहाँ से एक माइनस किया है, सीधी सीधी बात ये है, ठीक है, एक एक माइनस किया है, ठीक है। तो एच में एक माइनस करेंगे तो आएगा तुम्हारा, एच आता है 8 पे, जी आएगा पहला, ई में डी आएगा, ए में जेड आएगा, एल में क्या आएगा, के आएगा, आई में करेंगे तो एच आएगा, एल एम एन एम आएगा, जी में एक माइनस करेंगे तो एफ आएगा। यानी आंसर आना चाहिए GDZ KHM, GDZ KHM, GDZ KHM F, ये रहा चौथा आंसर क्या है इसका, सही है, ठीक है। एक एक माइनस हो गया है बस, सब में लॉजिक पता चल जाए बस। एक परिवार में एम के 2 बेटे हैं, तो चलिए एम के 2 बेटे बना लेते हैं भैया। एक का नाम है पी और एक का नाम क्या है एस, 2 बेटे हो गए। एस की शादी आर से हुई है, एस की शादी करा देते हैं भैया किससे, आर से। अब ये बेटा है तो ये बेटी मतलब फीमेल रही होगी। टी एम की इकलौती पोती है, एम की इकलौती पोती है टी, एम की इकलौती पोती बनानी है टी। एक सेकंड रुकना, थोड़ा सा ऊपर करते हैं इसे ऐसे करके, हाँ, टी एम की, और टी एम की इकलौती का पोता है, तो पी का आर से क्या संबंध है, पी का आर से क्या संबंध है। तो भैया पहले यहाँ पे अगर मैं पोती बना दूं, टी पोती बना दूं एम की, तो ये तो ठीक हो गया। अब आर का संबंध पी से क्या है भैया, यानी कि पी कौन लगेगा आर का, तो ये तो होगी इसके भैया पतिदेव, और पतिदेव का भाई कौन होता है भैया, देवर। तो इसका आंसर क्या होगा, देवर होगा। क्या होगा, देवर, बिल्कुल सही है। कौन सा, तीसरा वाला क्या है, सही आंसर। आगे बढ़ते हैं। ए और बी सामने बिंदु पर खड़े हैं, चलो, और ए 11 किलोमीटर पूरब की ओर चला। तो ए भैया और बी एक ही जगह खड़े थे, 11 किलोमीटर चला गया पूरब की ओर, जाने दो। फिर दाएं मुड़ता है और 6 किलोमीटर चलता है, चलो ठीक है, 6 किलोमीटर चल गया। बाएं मुड़ता है 2 किलोमीटर चलता है, अब बाएं यानी इधर चल गया ये 2 किलोमीटर, ठीक है। बी जो है यहाँ से चलता है 3 किलोमीटर पश्चिम की ओर, ठीक है, 3 किलोमीटर यहाँ पश्चिम की ओर चल गया। फिर दाएं मुड़ता है 7 किलोमीटर चलता है, लो भैया 7 किलोमीटर दाएं चला दिया। फिर दाएं मुड़कर 16 किलोमीटर चलता है, अब 16 चलता है, ये कितना है, 11 3 14, तो 14 यहाँ चलेगा, 2 और चलेगा अभी, ठीक है, यहाँ करके। तो इसी की सीध में तो आ जाएगा ये ऐसे करके, ठीक है। तो ए और बी से कितनी दूर है, तो भैया ये कितने दूर हैं, तो ये वाली डिस्टेंस जो है यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर ये वाली, ये तो 7 है, देखो इसके बराबर होगी ये 7, और ये कितनी है 6, तो 7 और 6 कितनी हो गई, ये वाली 6, ये वाली 7 है, तो टोटल डिस्टेंस होगी 13। आंसर आना चाहिए 13।
13 पे लगा देंगे टिक। ऑप्शन तीसरा क्या हो गया, सही आंसर हो गया। ठीक है, कितने नीले ऐसे हैं जो लाल भी हैं? तो नीले और लाल दोनों में आना चाहिए। तो ये तो हो गए लाल, ये हो गए नीले, दोनों में आ रहे हैं 8 और 9। तो 8 और 9 कितने होते हैं, 17। लो जी, आंसर हो गया 17। 17 बिल्कुल सही। तीसरा वाला क्या हो गया,